जो आगू लोग अन्यायी हो जाते राजे जिहड़े है वो प्रजा का अन्याय करते हैं, मनुखता उत्ते जुल्म ढाउंदे हैं, अपने मन चाहे कानून बना के इंसान को वखरा करते हैं, इंसान को दूर करते हैं। और सतगुरु महाराज कहते ने जो संसार के पापों का बोलबाला हो जाता है, पाप वध जाते, धर्म की गति जी धीमी हो जाती है, धर्म का उड़िया धर्म की गति जी धीमी पै जाती है, पापों का बोलबाला वध जाता है। इंसान को दुकारदा है, इंसान को नफरत करता है। उस वेले जिस आप धरती से बैठे हैं, ये फिर धरती जी है जो अकृत घन लोगों का भार लग जाता है, पापों की भावना भारी हो जाती है, तो उस वेले अकाल पुरख वाहिगुरू को फरियादी होती है। भाई गुरदास ने अपनी 12 अंदर बहुत तो जिक्र किया है। उन्होंने समझाया भी ये जेडे लोग पापी लोग है, किरतघन लोग है, जेडे मनुखता के उत्ते जुल्म ढाउंदे है, मनुखता का घाण करदे आ, कौन होंदे है? गुरु महाराज जी ने थानू सबनूं सोझी दित्ती है गुरु घर की वडियाई करन दी। अकाल पुरख की कृपा है थोड़े पे। जिस वेले धरती माता जाके फरियादी होती है कि महापुरखों के जिक्र है, मेरा अपना जिक्र नहीं है, मेरी अपनी गल नहीं। धौल धर्म की भी गल की है, धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखा जिन सूप। बहुत की गल तो चलो वखरी हो सकती कोई, पर लेकिन धर्म जिहड़ा है, धर्म तो लोग पिछे हट जाते हैं, तो अन्याय जिहड़ा होण लग पैंदा है, जुल्म वध जाते हैं, तो उस वेले ये हालात बन जाते हैं। तो फिर इन्हां औलाद की जी दुखियां दी चीकां फरियादां जिहड़ी है वो माल की दरगाह में जाके शोर मचाउंदी है। फिर अकाल पुरख पुछदा है, भाई क्यों करके इन्नी शांति है, क्यों करके इन्हां कोल हाल है, क्यों करके इतनिया बड़िया दुखियां दियां फरियादां भयानक आवाज़ां निकल रही है। तो आवाज़ आती है, मैं तेरी साजी हुई एक महान धरती के रूप में हाँ, जिन्होंने हम जुल्म सहना औखा हो गया है। वह पुछते हैं भी तेन की है, तेरे उत्ते भार, तेरे उत्ते कितना इन्ना बड़ा भार पै गया, तेन एडी बड़ी केड़ी अपने दुखदाई
तेरे उत्ते घटना हो गई है जिहड़ा तू इवें करदी है। ते भाई गुरदास जी कहते हैं उन्होंने लिखिया अकाल पुरख का हुक्म होया भी तैनूं भारा पर्वतां दा पहाड़ां दा दरख्तां दा तैनूं पार नदियां दा तैनूं समुद्रां दा तैनूं सागरां दा तैनूं मेरी बनाई हुई लुकाई का भार है तैनूं काहदा भार है। वो फिर कहते हैं उन्होंने दसिया कहते नाथ भारे पर्वतां समान खांदे मैनू उन्होंने कोई भार नहीं जेडे असमान में चुकिए छोड़िए असमान ना खेदी है। नाथ सुपारे पर्वतां समान कहंदे नाथ सुपारे पर्वतां पर सबर फुलंदे नाथ सुपारे नद वागड़ कोट बहंदे नाथ सुपारे तरोड़ा पर सबर फुलंदे मैनू इन्हां दा किसी का भार नहीं ना नदियां का ना नालियां का ना तरोड़ां का दरख्तां का ना जिहड़े लदे हुए फलों के फुलों नाल ते ना मैनू सागरां का कोई भार है ना मैनू कोई अपने तेरे पर्वतां का भार है। भार क्या है भारी होए अगर घाना मंदी हूँ अगर घड़ा हर विसरिया जोनी परमेत अगर गल जे परमेश्वर को याद नहीं रखते परमेश्वर तो दूर चले जाते हैं फिर दोनों करते रब की बनाई हुई खड़क को ढाउंदे है रब की बनाई हुई दुनिया को ढाउंदे है मनुख की होंद मुटाउंदे और मन चाहे कानून बना के अपने अधीन करते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दरबार में एक बारी ना उन्होंने दरबार सजाया अनंदपुर साहब सैयद सिंह का दरबार तो कवि नंद लाल गोवा कह लगे को अज इदा की गल दसो कोई ऐसी कविता सुनाओ जी मानवता के प्रति सुहिर्द होवे मानवता को समर्पित हो। भाई साहब ने आख्या जी कवि नंदलाल गोवा ने कहते खलक तो रब की जान के खलक दिखावे नाहे खलक दिखावे जो नंद जी खालक को पैदा है जिहड़ा उहदी खलक तो बनाई हुई दिखाउंदा ना ढाउंदा है ते फिर खालक जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੁੰਦਾ है ਕੋਪਦਾ है। बाबा फरीदी ने भी कहा है फरीदा फरीदा खलकत फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माहे मंदा किसनों आखिया तिसमन पूरे फिर क्यों जन्म कराए जाते हैं क्यों तशद्दुद होते हैं। मैनू तू जो कहूँगा मैं उदों संत हुक्म लाउणगे उस वेले मैं समाप्ति कर दूँगा पर मैं एक गल थोड़े जरूर साझी करनी है। बाबा जी ने मैंने दसिया बई कल बहुत बड़ा नगर कीर्तन निकलिया बड़ा संगतां ने स्वागत किया बहुत संगतां ने प्यार किया बहुत संगतां ने अपने सहयोग किया। मैं सिर्फ बेनती करनी भाई श्री गुरु रविदास महाराज जी और जिन्हें लहरे है जिन्हें गुरु है एक वखरे नहीं पर जो असीं गुरु जी का गुरपुरब मनाने हैं उस वेले साढ़े मनाने के तरीके जोड़े थोड़े जिहे वखरे हो जाते हैं। वो वखरे किहड़े हो जाते हैं सानूं ये याद नहीं होता कि साडा गुरु जिहड़ा सी उन्हें उस वेले 644 साल पहला किहड़े तसीहे चले किहड़े दुख चले और ढूंढी नहीं सी कले सी और एक बड़ी सब तो महान जी गल सी दुखदाई गल जी वो कि एक तो वो कले एक कोई यूनिटी नहीं है एक घर के गरीबी है तो दूजी गल ये है कि जातिवाद का बंधन बड़ा उस इलाके अज भी तो उस बंदे को याद होना दूजे याद कराना उन्हें कि बड़ा अपने पहाड़ जेड़ा जिगरा होगा कि वड्डी उन्हें कुर्बानी की हो सकती कि दिल होगा ऐसे गुरु का कि दिल होगा
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਕੇ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਭਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਏ। ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸਮੋਸੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਿਆਦਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸ ਪੰਜੋ ਕਰ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਤਹਿਨ ਪਿਆ ਤੋ ਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਕਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਬੋਲੇ। ਆਹ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 1433 ਵਿਕਰਮੀ ਮਾਘ ਸੁਦੀ 15 ਦੁਖੀਓਂ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ। पिता संतोखदा जी, माता करशन देवी जी, दादी लखपति जी, बाबा कालू जी और शीर वर्धनपुरा श्री कंशीशा विखे सतगुरु जी महाराज का महान प्रकाश। पहला बच्चों को बड़ा दसना जरूरी है, थोड़े बाबे का की ना है, थोड़ी दादी का की ना है, थोड़ी जनरेशन को दसना पड़ेगा। और जनरेशन को नहीं पता है वो थोड़ी बैकग्राउंड भुल जाओगी, समझ लो थोड़ा खानदान जो बंद हो गया। गल्लां बड़िया सतगुरु जी के पावन पवित्र शब्द दुआबी ने शब्द कीते ने 40 शब्द जोड़े ने श्लोक के साहित्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर अंकित हैं। ये बाणी प्रमाणित बाणी है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह गरीब नवाज अपने अकाल पुरख वाहिगुरू के चरणों में अरदास करते हैं। वाहिगुरू हम सार दीन, मेरे वर्गा दुनिया में कोई गरीब नहीं है, दाद देख सबको हंसा है। ऐसी दशा हमारी अष्ट दशा नद कर चले, सब कृपा तुम्हारी। कहते हे वाहिगुरू, मेरी गरीबी देख के सारी दुनिया हंसदी, सारा संसार हंसदा है, दारिद देख सबको हंसा है। मेरी गरीबी मेरे दरिद्र वाल देख के पूरा संसार जो हंस रहा है, पर थोड़ी कृपा सदका अठ दशा सिद्ध निध कर चले, सब कृपा तुम्हारी। कहते हे वाहिगुरू, ये जिहड़ियां 9 नदियां 18 सिद्धियां हैं, आज थोड़ी रहमत नाल इस तरी से नचदी है, और वो रहमत की हुई तुसी मेरे उत्ते कृपा की है कि मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने वाले जोड़े सी उन्होंने जवाब तुसी दे रहे। मेरे वर्गा दुनिया में कोई गरीब नहीं है, और आप जी वर्गा संसार में कोई दयालु कृपालु नहीं है। आप ही महान हो, आप ही गरीबों को नवाजने वाले हो। गरीब नवाज जो सैया मेरा माथा छतर कर। हे वाहिगुरू, ए गरीब के मथे उत्ते छतर फराने वाले जेड़े सिर के उत्ते छतर फराने वाले है, छोटे तो बड़े करने वाले है, नीचे नीचे मतलब छोटे तो बड़े करने वाले हैं, वो आप जी ही हो, और दूसरा नहीं है। एक गल याद रखना, नीच शब्द दो तरह के होंगे है। एक होंदा जिहड़ा नीच कर्म करता है, एक नीचा है छोटा। छोटा मैनू छोटे तो बड़ा करने वाले, मेरे नीच के उत्ते मेरे छोटे के उत्ते बड़ा शब्द फरमाने वाले आप जी हो, आप जी महान हो। हे अकाल पुरख वाहिगुरू, मेरी कोई ताकत नहीं है, मेरी पावर नहीं है कि मैं ये कार्य कर सकता। जिस वेले उन्होंने महान प्रकाश लिया, हम बहुत साहित्यकार जिहड़े कि भक्तमाला में भी आता है, और बड़े सारे साहित्य है, बड़े सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। और उन्होंने एक बड़ी निखानी लिखा भी
उन्होंने दुध नहीं चुंगे, उन्होंने दुध नहीं चुंगे। देखो कितनी बड़ी गल है, कादे नहीं चुंगे है कि माँ जी चमारी है और चमारा के घर जन्म लिया तो इस बात उन्होंने दुध नहीं चुंगे। कि हासू की गल है। और राइटरां ने लिखा, भगतमाला भी लिखा। फिर अगे रामानंद जी जो आए उन्होंने आशीर्वाद दिता तो फिर उन्होंने दुध चुंगे। ये गल्लां वधिया नहीं है, इतिहास से वधिया नहीं है, ये चंगे नहीं इतिहास, इन्होंने उत्ते गौर नहीं करना कुछ। उन्होंने भी लिखा है कि रामानंद जी 86 पिछले जन्म के बाणीए के मुंशीदा है, वो बाणीआ बड़ा सूम सी, मीह पैदा की बाहर चुम रही सी तो होर घर किसी नहीं है, सारा आटा उन्होंने देता जिन्ना उत्थे नगर च पैना सी। तो रामानंद ने जो प्रसादा छकिया तो बिरती ना जुड़े, वो बिरती ना जुड़े कि सिमरन ना हो। कह लगे भी अज जो सीधा कितों लिया, वो कहते कि एक बाणीए के घर गए जी, मीह पैदा सी, चिकड़ होया सी, जो उत्थे गए वो कहता हो बाबा जी तुम कितने नहीं जाना, सारा आटा इतों ले जाओ। बाणीआ बड़ा सूम सी। उन्होंने कहा मेरी अभी बिरती नहीं जुड़ती, जो बाणीए का आटा है ठीक नहीं है। तो उन्होंने अगर श्राप देता या तो तुम्हारा के घर जन्म है कि बड़ी गल हो गई, कि हाथ जोड़ी गल। बहुत गलत बात रोड़ के इतिहास को पेश किया गया है। पर मैं तुम्हें एक गल दसनी चाहना, एक गल अपने दिल च वसा लिओ भी गुरु रविदास जी ना तो किसी के चेले से पिछले जन्म में, वो तो आप नारायण अकाल पुरख वाहिगुरू सी, वो ना किसी छसी और ना उन्होंने किसी पिछले जन्म में भीख मंगी है। ये भी मैं थोड़ा दस दूँ, जी थोड़ा ग्रंथों की लोड़ हो मेरे को जो मर्जी मास्टर बैठे है मैं थोड़ा पढ़ा दूँगा। बहुत ग्रंथ है कि नहीं है, आप 35 अखर की कथा जी गुरु रविदास जी की लिखी होगी और राड़ा अखर भी उन्होंने पाया, राड़ा बड़ा रोटा है। मैं थोड़ा बेनती करनी चाहना है भी गलत बहुत इतिहास में सुनिया लो। गुरु रविदास जी आप अवतार सी, आप महान सी, आप रब सी, आप परमेश्वर स्वरूप सी हो, वो आप दुनिया का कल्याण करने वास्ते आए। जे इधर ना होती तो गुरु नानक साहब जी कंची हो जाते, क्यों उन्होंने बाणी नहीं आते जाके सुल्तानपुर क्यों गोष्ठी करते, सुल्तानपुर क्यों गोष्ठी करते उन्होंने सतगुरु कबीर जी के नाल झूठ खाने सच्चा सौदा क्यों करते। जो जवाहर थी जी चमारा का इन्ना दुख सी, जी चमारा की इन्नी पैठ सी। भाई वो प्यार वाले मैं तुम एक गल दसन लगा, ना तुम चमार सके ना कुछ सके, थानू बनाया गया सारा कुछ, थोड़े उत्ते थोपिया गया है। चवर पुराण ग्रंथ पढ़े हो, चवर सैन राजा हुआ थोड़ा बड़ा, जरा तो थोड़ा बड़ा सब को राजा होया वो चवर सैन होया, वो तो दूजे नंबर का चमोड़ राय होया। 2,56,09,999 वर्ष तुम राज कर चुके धरती, चक्रवर्ती राज कर चुके हो। तुम सूर्यवंशी हो, तुम चंद्रवंशी हो, थोड़ी कोल जी चंद्रवंशी है सूर्यवंशी है। और होया कि वो जी आर्या के नारिया की हिस्ट्री है, आर्या के नारिया वो हिस्ट्री जी है जिन्हों अज आप होर भी कई शब्द याद करते हैं। राणा राम तो आए लोग जिन्होंने थानू बखेड़ के थोड़े उत्ते मन जाए कानून बना के मनुष्य विद्या बना के थानू सारा कुछ थोड़े उत्ते लागू करके थोड़ा राज पाप हो के थोड़ा कले कले करके थानू ऐस दिते भिखारी बना कर, थानू भिखारी बना थोड़ा राज पाप हो लिया उन्होंने। उसका कारण की उन्होंने हाथ में कलम सी, साढ़े को कलम नहीं सी, उन्होंने सानू खंडेर दिता, उन्होंने साढ़े उत्ते कानून लागू कर दिता, मंदिर च नहीं जाना।
कड़ा सिक्का ढाल के पा दो, ये सुन नहीं सकते चंगिया गल्लां। इन्हां दी अखां कढ दो जे अपने देवनागरी दे अखर पढ़ दे, इन्हां दे कड़ा सिक्का पा दो जे सुनदे ने, जीभ कढ दो जे कुछ बोलदे है चंगा शब्द बोलदे, इन्हां दे शब्द विच गुड़ दी पत्त कढ के पा दो, मार दो। अध्यास लिखे हो है, दफ्तर का अध्यास पढ़ो, अध्यास को बचा करो, अध्यास सुनिया करो। गुरु जी अध्यास को सुनते नहीं आप, एक तो नेक होए बस खड़े हो, गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं एक तो नेक है, एक तो नेक अनेक तो एक। वो कौन है? वो परमात्मा है, वो वैगुरु, वो सतनाम, वो माधो है, ओंकार पुरख है, जिहड़ा एक तो नेक है। वो कौन है? गुरुदास जी है। कितना हो एक तो नेक? झाला माई का प्रसंग पढ़े कोई, झाला माई का प्रसंग पढ़े कोई। जो झाला माई ने गुरु धारण कर लिया, उन्होंने लोगों ने श्रेय लोगों ने जाकर के राजे को शिकायत लाती है, जिन्होंने आप बामण भी कहते हैं। मैं तो वैसे इतना पता कहता नहीं है, तारे में कहता मैं तो श्रेय लोग दिल के काले मारे, क्योंकि बामण एक जात है। पंडित होना ज्ञानी, पंडित जो तो चंगे काम करता, पंडित का ज्ञान बढ़ता। पंडित ही है, पंडित मत समझो ना। पंडित का मतलब होता विद्वान, पंडित कोई भी हो सकता है। जब उन्होंने जाके शिकायत करने शुरू कर दी है ना, तो बहुत बड़ा विरोध हो गया। जी झाला माई सी ना, उन्हें राजा कुंभा सिंह को क्या 52 राजे हुए उन्होंने दस्यो, हमने तो नहीं पता होना, मेरे ख्याल में तो मसीह पता विजयपाल का पता तो कौन? विजयपाल मेरे ख्याल नहीं पता, उन्हें पता है आरती कितनी जा रही थी। गुरु नानक साहब ने आरती जा रही है, बाबा जी बैठे है, जी गुरु की जा रहे बड़ी बड़ी गुरु की होते हैं। और इन्होंने पता भाई जगन्नाथपुरी गुरु नानक साहब ने आरती जा रही थी, गगन में थाल रामचंद्र दीपक बने। उन्होंने समझाया तो तुम पता गुरु नानक साहब ने तो उत्थे जा रही जगन्नाथ, गुरु नानक ने कितने जा रही दसो। रोज तुम पढ़ नाम जगो, नाम तो आरती एक शब्द मेन है। जो कोई ना इतिहास तुम किताब छपाता राइटर तो पहले नाम तो आरती हो रही पता तो कितने है। मेरा ख्याल हम 644 साल हो गए, नहीं पता लगा भी साढ़े गुरु ने आरती कितने जारी कर नोट कर लो कर। और मैं गल्लां 2-4 मेन पॉइंट दसने, क्योंकि इहदा विच ते जवान हो भी खुला जाए, वधिया जिहड़ा साजी बाजी तगड़े रखे होण, बड़ा वधिया फिर हो गए गजे काम है हमारी है। फिर पता लगता भी कौन पंडित है, कौन ब्राह्मण है, कौन ज्ञानी है, कौन संत है, कौन नहीं है, कौन गुरु है, किहने कितना काम किया किसी ने। वो जेड़े बंदे उत्ते एक तुम सोच लो, जो बंदा अज नहीं हटना देना भी, जो बंदा घरों गरीब है, दिहाड़ीदार है, रोटी की एडा पकती है, चूल्हा तपदा नहीं है, खर्चा सर्दियाँ नहीं, जो डीसी लग जाए तो वही जो समर्थ जाति का वो की मुकाबला होगा, कितना उच्चा होगा, वो परिस्थितियाँ कहिड़ियां होंगी, वो कितों निकलिया होगा और कितना उन्हें दुख सिया होगा। इतने गुरु रविदास जी उन्होंने भी बहुत दुख सिया, उन्होंने भी जेलां कट्टियां, उन्होंने बड़ा कुछ किया। इतिहास पढ़ोगे, इतिहास सुनोगे, पता लगू जो ना झाला माई जी सी गुरु धारण कर लिया, गुरु जी को रौला पै गए। देखो रौला पै गए अज जी साढ़े ने पै बखेवे अज महाराज का गुरुद्वारा गुरुदास जी का अपने सिंघां का गुरुद्वारा सिंह सभा है, गुरुद्वारा एक ये जातिवाद बने, इन्हें जातिवाद को बढ़ावा दिता है। चीज़ें इन्होंने बैठने का सुभाव नहीं, तो जातिवाद को बढ़ावा मिला है पिंडा इशारा में। अपने गिरह का जी प्रजापतियों का गुरुद्वारा, रामगढ़िया का गुरुद्वारा ये क्यों बने हैं? साढ़े माली साहब है, ग्रंथ साढ़ा एक है, पंथ साढ़ा जो एक है,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਤ ਹੈ ਮੇਟੀ ਜਾਤ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ। 500 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਬਾਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀਰਮਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ, ਇਹਦਾ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨਹਿਰ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੜਾ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਧੀਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਤੋਂ, ਹਜੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਝਾਲਾ ਬਾਈ ਨੇ ਰਾਣੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਮਾਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕ ਸਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਗ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਗ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਲੋਕ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਬਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨੀਚ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜਾ ਵਾਜੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਲਾ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਲਾ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਲਾ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋਏ ਵਿਸਥਰਿਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ, ਔਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਰਹੇ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ, ਤਰਨਾ ਛਕਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਮੂਲ ਸੀ, ਆਪ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਨ ਕਰ ਲਈ। 500 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਚੰਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਸਭ ਸਮਝੀ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2-4 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਹਰਨੀ ਦੇ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ
मन में शंकावां है, इन्हों दूर करने लिए एक तरीका गुरबाणी पढ़ो। महाराज कहते सतगुर जिहड़ा है ना अकाल पुरख वाहिगुरू, जिन्हें उन्होंने जान लिया उसका नाम सतगुरु होगा। सतगुर जिन्हें जानिया उसका ही नाम सतगुरु। और अकाल पुरख को जानने वाले कौन है? गुरु रविदास जी। और वो भक्त है कि रब दे अपने भक्त भी है लोग ना हो किसी के भक्त। वो भगत रब की भक्ति की, उन्होंने बंदगी की है, अपने गुरु है। उन्हें साडा तेरा शुरू किया, सानू जीवन के जीने अपने उन्होंने जीने के सानू हक दिते है, सानू जीना सिखाया और सानू बैठने के हक दिते है, बैठना सिखाया सानू। सानू गुरु घर बख्शिश किए है कि सतगुरु रविदास महाराज की मेहरबानी। और उन्होंने बहुत तसीहे चले है, हम आप जिक्र नहीं करना क्योंकि समाप्ति का टाइम हो गया, समाप्ति करनी है। तो उन्होंने जोड़ा ना महान परोपकार है उन्होंने साढ़े उत्ते, उन्होंने आप मुल की गल सुनी। एक मैं थोड़ा गुजारिश करता भी गुरु ग्रंथ पढ़िया करो, उन्होंने बाणी पढ़िया करो। बाणी के विचों जो भी उन्होंने रसदायक भोजन है वह खाया करो, तो वो संतुष्टि होनी है। होर कितने इधर उधर घूमने नाल संतुष्टि नहीं होनी, ना इधर उधर जानना होनी है। एवं अपने जीवन को खराब नहीं करना, समा नहीं खराब करना। गुरु जी के लड़ लग के गुरु जी की महान वड्याई जी करा करो, उस्तत करा करो, उन्होंने वड्याई करा करो। उन्होंने वड्याई की उन्होंने बाणी पढ़नी है, ये उन्होंने वड्याई है, उन्होंने सेवन है, बंदगी है, उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि है और सच्चा उन्होंने जीवन समर्पित है। इस वास्ते मैं बाबा जी का, बाबा सरबजीत सिंह जी उन्होंने बहुत बहुत तह दिलों धन्यवाद करना। इन्होंने मैंने परसों भी बुलाया, परसों भी टाइम नहीं सी, अज मेरी जाती फिर मैंने कहा भी जरूर आना। इस करके इन्होंने अं दर्शन कर आने हैं। ये नहीं है भी किसी होर परपज नहीं होने, जी किसी गाने का बहाने ना दर्शन मेले कर आने हैं संतां के, क्योंकि महापुरुष है। और मैं अभी देखा बड़े मैं जी बहुत साल बाद है, बड़े साल बाद है। इन्होंने बड़ा वादा किया, जोड़े कमरे बनाए होर कुछ कुछ इन्होंने नवा इतना पैदा किया। ये समन भर्ती वाले संत आ, दूजे संत है। रौला पाने एवं रौला उत्ते पाई जाओ, अपने आप को संत बनी जाओ। ये असली जीवन है इन्हों, इन्होंने संतां ने सेवा दिता बाबा गुरदास राम। इस करके मैं इन्हों का धन्यवाद करना। वाहिगुरू इन्होंने तंदुरुस्ती दे, चढ़ती कला रखे। एक बहुत जी ना एक चीज बोलनी है, सारे नहीं बोलनी, वो बोल के समाप्ति है। सारे बोले तो ये बोले सारी संगत बोला श्री गुरु रविदास तेरी जय होवे, श्री गुरु रविदास तेरी जय होवे। बोले सो निहाल के अर्थ है कि जो बोलू निहाल हो। की बोलना पड़ा सच की गल ना कह, सच्ची गल का फिर बिगड़ जाता शब्द। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। अकाल पुरख वाहिगुरू सत है, जोड़ा बोलूगा
ਨਿਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਣਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੈ ਹੋ ਜੋ ਉਹਦਾ ਡਰ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਓ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੋਲੇ ਸੁਣਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਚਕਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰ ਨਿਗੋਆ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਤਿ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਝਿਗੜਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਝਿਗੜਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਝਿਗੜਾ ਵਿਖੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਹੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਸਰਵਨ ਕਰਾਇਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਸਰਵਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ। ਧਾਗਾ ਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਸ਼ਤਰ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਦਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਸਮਾਨਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ। ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਰੀਤ ਕੋ ਕੋਈ न जाने नाम जपत तो चौकुट माने। परमात्मा की भक्ति ऐसी है, तो सिमरन ऐसा है जेड़ा भी सिमरन कर लेगा परमात्मा का उसे होता की है, नीचे उठ के मेरा गोविंद काहू ते न डरे। परमात्मा उसे ऊंचा कर देगा, उसकी बढ़ाई उस सारे पासे की वासना फैल जाती है, सारे पासे की बढ़ाई होती है। गलत शासन नाम के जपन की बंदगी करनी है। सतगुरु दास महाराज जी ने भी इस गल को बनाया कि नाम की कमाई की, सिमरन किया। साढ़े समाज ने वो सिद्धा दित्तियां, उन्नत वो सिद्धा दित्तियां ने। इसे कल्पना क्रांतिकारी सतगुरु किया जाता, जिन्होंने उस समय के जो मनुवादी सन, उन्होंने जो कलम से उन्होंने जो बलिदान से उन्होंने बदल के रख दिता। और जिन्हें भी अपने अपने हक के लिखे सन सारे ने लीक फेर दी, क्योंकि उन्होंने जिहड़े गुण सन 6 पढ़ना ते पढ़ाना, नाम जपना ते जपाना, जप करना ते कराना, ये गुण जिहड़े अपने कोल रखे से अपने बलिदान में लिखे हो सके भी साढ़े हक आ रहे। साध संगत दसो भी साढ़े को की रह गया सर, न असीं पढ़ सकते हैं, न असीं पढ़ा सकते हैं, न जग कर सकते हैं, न करा सकते हैं, न दान दे सकते, न दे सकते हैं। साढ़े को की बचे? उन्होंने अपने आप ऊंचा गिणिया, बाकी सारे ने शूद्र ही गिणिया सका। साध संगत एक दिन मैं टीवी पे कथा सुन रहा सी, कथा सुन रहा सी, मैंने पता नहीं केड़ा चैनल चल रहा सी, वो कथा कर रहा सीगा, मैंने ये नहीं पता भी कौन सीगा। वो कथा ये गल कही भी ब्राह्मण ने आखिर हो गया नाम जपन दे जपाउण दा, मैं खुद सुनी है, बाकी नहीं किसी ने। साध संगत उस समय उन्होंने महापुरुषों ने सानू बड़े सतजे ढंग नाल समझाया कि सानू हक हुक जिहड़े है वो सतगुरु दास महाराज ने सानू संघर्ष किया, कितना उन्होंने अपने जीवन नूं औकड़ां च भी पाया, तो साडी लिए बहुत कुछ करके गए। तो साध संगत नाम की कमाई है। गोविंद 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 नाम सांप सन्नाम दो मन जीना, आर दान को शिखर होयो लखेड़ा, मुन्ना दाना ताकि भी चरण कबीरा, नीच गुना दुलारो तो बने हीरा, प्रदात माता के होने त्यागी माया, प्रकट होया शासन दर्शन पाया। सैन नाई उत्कारिया कर कर सुनिया, हृदय वश्या पारना भक्ता में गरिया,
ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਗੋ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਜਾ ਧੰਨਾ ਮਿਲਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਭ ਨਾਮ ਜੋ ਮਨ ਲੀਲਾ ਆਰ ਧਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਕਰੋ ਹੋ ਲਖੀਨਾ ਗੰਤਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਕਾਰਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੀਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਮ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਰ ਗਣਿਆ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ तो साध संगत महाराज कहते हैं भी ਜਿਹੜੀ ਕੋਟੀ ਦਾ ਗਿਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮਦੇਵ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਕਬੀਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਨੀਚ ਗੁਲਾਬ ਗੁਲਾਬ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੁਰੀ ਪੀਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੀਚ ਗਿਣਿਆ मैं बड़ा नीचा नीच बुरा दुलार प्यो गुरी हीरा हीरा ना समुद्र का तो साध संगत कहते हो भी नाम की कमाई करके समुद्र हो उन्होंने खजाना हो गया भक्ति ने भर गया समुद्र बन गया। सहनाई दुत्कारिया घर घर सुनिया सहनाई जिहड़ा जमाना दी बुतियां करदा सी वो घर घर सुनिया नाम की कमाई करके वो भी गुंजाइश हो। सहनाई दुत्कारिया घर घर सुने हृदय वस्या पारब्रह्म भक्तां में गणिया ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ परमात्मा ने भक्ति सिमरन और भक्तां में ऊंचा गिणिया गया। जाति का नाई सी सैन बुतियां करता सी ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗਣਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਬਣਦਾ ਢੋਰੇ ਨੇ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਲੇਖਤਾ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨੇ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਰਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। उन्होंने अपना भी मना लिखा गया है। हमारा कहते दाट वादा ढोरी त्यागी माया फिर उदास महाराज जी पशु ढोला त्यागी माया महाराज सतगुरु उदास महाराज ये गुरु ग्रंथ साहब कहते जो माया त्यागी का सतगुरु उदास महाराज ने त्यागी दाट वादा ढोरी त्यागी माया प्रगट हो गया साध संगत दर्शन नाम की कमाई करके साध संगत प्रगट होया उजागर हो गया और दर्शन पाया साक्षात परमेश्वर का दर्शन किया। साक्षात ये दे के डॉक्टर भक्ति लगा मेरे प्रताप साइया नाम पक ये विधि को देख के बंदा कहता मैं गरीब सी मैं नाम की कमाई कर पे कोई जाति के जट से ना ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਟੋ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਭਗਤੀ ਲੱਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਬੜਵਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਬੜਵਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ इन्होंने कृपा हो गई महापुरुषों की गला तो मेरा 14-15 साल तो बंद सी फिर भी डॉक्टर ने मैंने कहा भी गले की जोर न मारे थोड़ी कृपा के बाद मेरी सही चल रही है पर फिर भी मैं हौली बोलता क्योंकि डॉक्टर ने मेरे मना किया भी गले की जोर न ज़्यादा पाए थोड़ी सी पता नहीं गल पड़ देती है महापुरुषों की कृपा हो गई तो मैं सारी संगत का सारे नगर वासियों का बड़ा धन्यवादी है जिन्होंने हर साल संतान महापुरुषों के स्थान के सतगुरु दास महाराज नगर मनाया जाता है। सारे नगर को नहीं आती प्रोग्राम किसी का अपना करेगा ही नहीं तो मैं सारे नगर का धन्यवादी है महापुरुषों का बिल्कुल दरबार करता
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਮਾ ਪਾਵੇ ਜੀਵੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ